दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश, कई इलाकों में जलभराव। आईएमडी ने जारी किया है अलर्ट, वाहनों की भी रफ्तार थम चुकी है। तो लगातार दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हो रही है, कई इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बन चुकी है। जलभराव की तस्वीरें सामने आई हैं और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, तस्वीरों में आप देख सकते हैं दिल्ली एनसीआर में जहां पर तेज बारिश और कई इलाकों में जलभराव की स्थिति। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से पानी के अंदर जलमग्न दिखाई दे रही है, वाहनों की भी रफ्तार थम चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें आपके सामने है जहां पर तेज बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में जलभराव हो चुका है, तो कई इलाकों में जलभराव है और ऐसे में जिनकी दिनचर्या की अगर हम बात करें, जो ऑफिसेज जाते हैं, हालांकि आज वीकेंड है तो ऐसे में उन लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग अपने व्यापार पर जाते हैं या फिर अपनी दिनचर्या के कामों के लिए घरों से बाहर निकलते हैं, तो आप एक बार हालात देख लीजिए, क्योंकि हर ओर आपको पानी ही पानी नजर आएगा और कुछ जगह तो ऐसी है जहां पर पानी बहुत ही ज्यादा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, सुबह से ही लगातार तेज बारिश यहां पर हो रही है। दिल्ली एनसीआर की तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर दोनों जगह आपको पानी नजर आ रहा है। तो पानी की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें आपके सामने हैं। तो दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश हुई है और भारी बारिश की वजह से परेशानियां लोगों की बढ़ चुकी है। मौसम असामान्य तरीके से बदल रहा है। इतनी बारिश इससे पहले 10 सालों में कभी नहीं हुई, लेकिन अभी अगर बात करें तो मानसून अपने चरम पर है। अब ऐसे में मानसून जो जारी रहेगा वो अपना कहर बरपाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में इसी मानसून की वजह से कई लोग हताहत हैं। लेकिन अगर बात दिल्ली एनसीआर के सघन इलाकों में करें तो यहाँ पर तेज बारिश आफत बनकर बरसती है, क्योंकि बहुत से कच्चे मकान ऐसे हैं जो कि ढह जाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हर ओर यहाँ पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर बारिश की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में हर ओर पानी की तस्वीरें नजर आ रही है। वाहनों की रफ्तार पूरी तरह से थम चुकी है। तो वाहनों की जो रफ्तार है वो यहाँ पर थम चुकी है और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि अभी भी मौसम ऐसा ही बना रहने वाला है, यानी कि आगे भी बारिश होगी। हालांकि बात अगर कल की करें तो कल तेज धूप जरूर देखने को मिली थी, लेकिन अभी जो हालात हैं वो तेज बारिश की वजह से किस तरीके से हैं, तस्वीरों में आपके सामने यातायात पूरी तरह से यहाँ पर प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। तो यातायात प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और जानकारी आपको दे दें कि यहाँ पर बारिश की वजह से खासी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ लखनऊ से निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, अगर बात लखनऊ की करें तो यहाँ पर ज्यादा बारिश नहीं होती है, लेकिन अगर होती है तो जलभराव की स्थिति देखने को मिलती है। आसमानी आफत गरज कर बरसती है। फिलहाल क्या स्थिति, क्या तस्वीरें? देखिए, राजधानी लखनऊ में देर रात के बाद बारिश नहीं हुई, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 बजे के बाद बारिश एक बार फिर लखनऊ को अपनी चपेट में लेगी। पूरे उत्तर प्रदेश में इन दिनों बारिश का माहौल है और बारिश की वजह से जलभराव आम बात है। राजधानी लखनऊ में उतना जलभराव तो नहीं होता, लेकिन जब भी तेज बारिश होती, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सड़कों पर पानी भर जाते हैं। हम अगर बात करें पूरे उत्तर प्रदेश की, तो इन दिनों पूरे उत्तर प्रदेश में जो मानसून है उसका पूरी तरीके से असर दिख रहा। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से तेज बारिश बहुत सारे इलाकों में हो रही है। लखनऊ में भी पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। आने वाले 4-5 दिनों तक बारिश रुक रुक कर होती रहेगी। बारिश की वजह से बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर जलभराव की स्थिति है उत्तर प्रदेश के, और नदियों में जो पानी की मात्रा बढ़ी है उसकी वजह से कई ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न हैं। गोमती में चूंकि लखनऊ में गोमती है तो गोमती का उतना इम्पैक्ट नहीं है। कुछ तराई के इलाके ज़रूर हैं जो ऐसे क्षेत्र में बने हैं जहां पर हर साल बाढ़ का पानी आता है, तो वहां पर कुछ इलाकों में जो है जलभराव है। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो 3 से 4 नदियां हैं जिनका प्रकोप पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है। अगर आप बात करें सरयू घाघरा की, तो वो भी अपने जो खतरे के निशान है उससे ऊपर बस बढ़ रही है। इसी वजह से गोंडा बैराज में जो है बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। बाराबंकी कुछ इलाकों में भी फ्लड है। दूसरी तरफ आप देखें तो गंगा यमुना
और जो नदियां हैं इनका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। यमुना भी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी, लेकिन अब नीचे धीरे धीरे जा रही है। गंगा में भी पानी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से पूरे लखनऊ की अगर हम माफ कीजिएगा, गंगा के बेल्ट के आसपास की जगहों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी भर गया है। जो है बेतवा का भी असर है। बेतवा की वजह से जो यमुना है उसमें भी पानी का जो जलस्तर है वो बढ़ा हुआ, चूंकि बेतवा आकर यमुना में मिल जाती है बुंदेलखंड में, तो बुंदेलखंड में भी बाढ़ बारिश का इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। बारिश की वजह से बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं, और इसके साथ ही बाढ़ की वजह से जो है बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो प्रभावित हो गए। तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के, तो बहुत सारे ऐसे गांव हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। बाढ़ की वजह से जो लोग हैं उनका जनजीवन प्रभावित है। बाढ़ रात बचाओ जो अभियान चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, अब उसमें ऐसे इलाके जो डूब क्षेत्र में आते हैं जहां पानी भर गया है उनके लोगों को दूसरी जगहों पर स्थानांतरित किया जा रहा है। उसके लिए बाकायदे नावें लगाई गई हैं, सरकारी संसाधन का उपयोग किया जा रहा है और लोगों को भोजन की व्यवस्था की जा रही है, ताकि जैसे बहुत सारे ऐसे इलाके जहां पानी भर गया तो लोग खाना नहीं बना पा रहे, तो उनके लिए लंच पैकेट और डिनर का पैकेट का इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन चूंकि बारिश ने बहुत सारे उत्तर प्रदेश के इलाके हैं जिनको अपनी चपेट में ले रखा है बाढ़ ने, तो लिहाजा जो व्यवस्थाएं हैं वो शायद उतनी नहीं हो पा रही हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने अभी तमाम बाढ़ राहत क्षेत्रों का जो बाढ़ क्षेत्र ग्रस्त क्षेत्र थे उनका जो है मुआयना किया था, तो उसके बाद निर्देश अधिकारियों को दिया था कि किसी भी स्थिति में कहीं कोई कोताही न बरती जाए। तो अभी उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर बाढ़ का इम्पैक्ट है। बारिश बहुत सारे जनपदों में हो रही है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में देर रात के बाद से बारिश नहीं हुई है, लेकिन दोपहर 2 बजे के बाद एक बार फिर भारी बारिश का अनुमान लगाया गया। जी।